वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद फन स्टडीज। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने अपने 10th की तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दी होगी और आपकी 10th जोरों शोरों से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक प्यारी सी पोएम और छोटी सी मतलब कह लीजिए एवरेज पोएम रहने वाली है, जो इम्पोर्टेंट तो है पोएम इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस पोएम में से आपने अक्सर करके एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्या कहते हैं आपका वो होता है ना पैराग्राफ, आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखा होगा अगर आपने अपने क्लास 10 का, है ना। तो उसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड एक क्या कहते हैं आपका एनालाइजेशन वाला एक पैराग्राफ आता है, उसके बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए पोएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर इस चैप्टर में इस पोएम में से क्या कहते हैं आपका एक क्या कहते हैं पैराग्राफ आया था पूरा, जिसके बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं उसे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। तो वो क्वेश्चन क्या कहते हैं, वो क्वेश्चन इसी क्या कहते हैं चैप्टर से आया था। पूरा 5 मार्क्स वो कंटेन करता था। इंपॉर्टेंट है इसलिए ये पोएम, इस पोएम को आप क्या कहते हैं थोड़ा ध्यान से पढ़ें और क्या कहते हैं ये ध्यान में रखें कि इंपॉर्टेंट सारी ही पोएम है, पर लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोएम आपको बताता जाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट पोएम होंगे, जो पेमेंट पहले मैं क्या कहते हैं आपको जब इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन इस पोएम का भी चल रहा है, तो इस तरीके से मैं आपको बताता रहूंगा कि कहते हैं ये पोएम इंपॉर्टेंट है किस लिए, ये पोएम किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये किस लिए, है ना। बाकी मैंने बताया जैसे जस्ट स्नो फायर एंड आइस आपकी पोएम मैंने कंप्लीट करा दी है। अ लेटर टू गॉड आपका कंप्लीट करा दिया चैप्टर कंप्लीट, और आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर जो था वो भी पूरा कंप्लीट करा दिया। इस तरीके से आपकी 2 चैप्टर और 2 पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज ये हमारे यानी पोएम कंप्लीट हो जाएगी, तीसरी पोएम आपकी। उसके बाद आज या कल में आज आपकी 9th की वीडियो आने वाली है। 9th की वीडियो 14 अप्रैल को 8 बजे यहाँ पे पब्लिश होने वाली है आपकी 9th की वीडियो। कोई भी आपका 9th का भाई बहन कोई भी हो तो 9th की वीडियो आप फंडे हेड जो चैप्टर है वो चैप्टर पर कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में इस पोएम के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि क्या कहते हैं ये जो टाइगर इन द ज़ू जो पोएम है, इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। फिर जितने पोएटिक डिवाइसेस है उन सबको देखेंगे। लिटरेरी डिवाइसेस कहाँ यूज है, वो कैसे कैसे यूज होते हैं, उनका मीनिंग क्या है, यूज होने का मतलब ये यूज हुए हैं तो मतलब कैसे यूज हुए हैं, इनका यूज कैसे होता है, लिटरेरी डिवाइसेस का मतलब क्या है वो भी देखेंगे। पैराग्राफ का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सब चीजें इसके अंदर आप देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके राइटर का नाम भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कोई भी दिक्कत ना हो आपको क्या कहते हैं इस पोएम से रिलेटेड। पोएम अगर आप पढ़ते एक बार या मेरी यानी वीडियो कंप्लीट देख ली तो ये पोएम आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करने वाली। पोएम आपको इजीली होने वाली, पोएम आपके दिमाग में इजीली समझ जाएगी। ऐसे समझ जाएगी ना पोएम आपकी, क्या कहते हैं आप तो बस ये समझोगे कि ये पोएम कितनी हलवा है, मतलब बहुत ही इजी पोएम है। वरना अगर आप नहीं करोगे तो इसमें इतने हार्ड वर्ड यूज हुए हैं कि आप पोएम को घूम जाओगे अगर आपने पोएम को एक बार भी रीड नहीं करा तो। ठीक है तो दोस्तों, हमारे पास आपके एनसीईआरटी बुक भी है। एनसीईआरटी की बुक ये रही। ओके, तो आपके एनसीईआरटी की बुक हमारे हाथ में है अभी, ये रही फर्स्ट फ्लाइट की। ये लास्ट ईयर की है, कोई नहीं, इसमें कुछ चैप्टर डिडक्ट हो चुके हैं मुझे पता है, मैं वो चैप्टर नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, और दोस्तों और क्या कहते हैं आपके एनसीईआरटी की बुक जो है उससे भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में हम लेने में मदद करेंगे थोड़ी, जिससे कि आपके लाइन में एनसीईआरटी की देखते रहो उसके साथ के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको कोई भी चीज ना छूटे। क्योंकि यहाँ पे वैसे बोर्ड पे तो मैं सब चीज लिख देता हूँ, कंप्लीट पोएम मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसे भी हम पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी लेकिन आपकी कोई भी चीज ना छूटे, इसलिए क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कहते हैं हम एक बार इस पोएम को अच्छे से रीड क्या कहते हैं एनसीईआरटी से भी देख लें। ठीक है, सबसे पहले पोएम शुरू करते हैं। आ टाइगर इन द जू। ये पोएम जो है ना बेसिकली रहने किस बारे में वाली है कि आ टाइगर इन द जू, जो टाइगर होता है उसे हम क्या कहते हैं उसकी प्रकृति, उसके नेचुरल वाइल्ड लाइफ जो है उससे निकाल के, उस नेचुरल वाइल्ड लाइफ से निकाल के उस टाइगर को हम जू के अंदर बंद कर देते हैं। और जू के अंदर वो कैसा बिहेव करता है और उसे असल में कैसा होना चाहिए था अपने नेचुरल वाइल्ड लाइफ में, उसके ऊपर हमारे पोइट ने क्या कहते हैं पूरी पोएम लिखी है। उसमें बताया गया है कि क्या कहते हैं हमने जू में टाइगर को बंद कर दिया तो अब वो क्या कहते हैं कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, जबकि उसे एक्चुअल मीनिंग, उसका एक्चुअल बिहेवियर कैसा होना चाहिए था और अपने नेचुरल वाइल्ड लाइफ में अभी भी प्रिजर्व होता अगर होता वहां पे। ठीक है दोस्तों, तो उसके यहाँ पे कंपैरिजन है एक छोटा सा, और क्या कहते हैं उन्होंने बताया कि इस टाइम वो क्या कर रहा है, उस टाइम वो वहां पे क्या कर रहा होता अगर वो अपने नेचुरल वाइल्ड लाइफ में भी होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रहने वाली है पोएम। ओके फ्रेंड्स, तो आगे अभी हम समझने वाले हैं इस पोएम के एक एक मीनिंग। वेट अ मिनट। हाँ तो दोस्तों, ये पोएम बेसिकली आपके 5 स्टैंडर्ड से डिवाइड है, उन 5 स्टैंडर्ड्स को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और ये पोएम आपके लेस्ली नॉरिस जी ने लिखी है, पोएम लेस्ली नॉरिस जी ने, उन्होंने नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको इजीली विजिबल होगा ये साइड आपको, और हल्के से ऊपर अगर हो सकता है चैप्टर का नाम आपको विजिबल ना हो और लाइटनिंग की वजह से थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा उसे छोड़िए, है ना। लेस्ली नॉरिस जी ने हमारी पोएम लिखी है, इसके पोएम के पॉइंट है, इस पोएम के पॉइंट का नाम आप इजीली याद कर लीजिए, क्योंकि ना ये ऐसा होता है चैप्टर जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपका ये नाम इजीली पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम। He stalks in a vivid stripes,
इसमें बोला गया है वो ही स्टॉक्स इन अ विविड स्टेट, जो उसके शरीर पर पट्टियां है ना उन्हें बता रहे हैं कि वो चलता है अपने शरीर की उन धारियों के साथ, ठीक है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, उसके जो क्या कहते हैं केज है उसका, जो क्या कहते हैं वहां पे जिस जेल में वो रह रहा है ना, वो पिंजरा जो होता है उस पिंजरे के कुछ कदम उन पिंजरे के कुछ ये उसके कदम होते हैं, पिंजरा लिमिटेड होता है, उसके लिमिटेड वो कदम को वहां पे चल रहा था। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और अपने वो क्या होता है मखमली पैरों के जो पंजों के नीचे उसके मखमल मखमल टाइप का होता है ना, उसके ऊपर उसे कहा गया है वेलवेट का, वेलवेट से कंपेयर किया गया यहाँ पे, मेटाफर है ना। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज यानी उसके शांत गुस्से के अंदर, यानी उन्होंने गुस्से को उन्होंने मन के अंदर छुपा रखा है, शांत कर रखा है। ये आपको पहले पैरा का मतलब हो गया, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि टाइगर कैसे चलता है शांति से और गुस्से के साथ, अपने कुछ ही कदम चल पाता है इस तरीके से। फिर इसका सेकंड पैरा में आपको बताया गया है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे कहाँ होना चाहिए था, वो अपने उसकी नेचुरल वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं लर्किंग इन शैडो, उसे घास के पीछे छुपा होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, जो बड़े मतलब उसे क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं परछाई, उसे परछाई की तरह छुपा होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रासेस यानी जो बड़े बड़े घासों से ढकी हुई होती। नियर द वाटर होल, पानी के क्या कहते हैं कुएं के किनारे, पानी के जो तालाब होता है उसके किनारे, यूं कहा गया है ना। वेयर पम्प नियर पास, जहाँ से क्या कहते हैं हमारा हिरन आता है वहां पे और वो उस पर झपट्टा मार देता है, इस तरीके से बता रहे हो। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, अगर फिर उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं या तो उसे जंगल में होना चाहिए था, नेचुरल वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले तो वो उन्होंने बताया कि जू में, सेकंड पैराग्राफ में बताया उन्होंने जंगल में ऐसा करना चाहिए था, और वहां पे वो आता है उसे उस पर झपट्टा मारना चाहिए था, उसके अपने क्या कहते हैं उसका इंतजार करते हुए, अपने प्रे का, अपने क्या कहते हैं शिकार का, शिकार प्रे, प्रे का वेटिंग फॉर प्रे, यानी शिकार का इंतजार करते हुए, ठीक है, शिकार का इंतजार कर रहा होता वो, ठीक है। इसका तो बताते हैं अगर वो वहां पे भी नहीं होता तो उसे क्या करना चाहिए था, जंगल से बाहर निकल के लोगों को डराना चाहिए था, कहाँ डराना चाहिए था, फिर वो करते हैं ही शुड बी स्नालिंग अराउंड द हाउसेस, उसे जंगल से निकल के जंगल के पास वाला जो कस्बा था उसमें क्या कहते हैं हाउसेस के आसपास घूमना चाहिए था। एट द जंगल एजेस, जंगल के किनारे के पास जो होता, ठीक है। बेयरिंग हिज वाइट फंग्स हिज क्लॉज, उसने जबड़े को, अपने वाइट जबड़े को दिखाते हुए, ठीक है। विलेज, पूरे विलेज में आतंक मचाते हुए उसे ऐसा घूमना होना चाहिए था, वो बताते हैं ये चीज ऐसा करना चाहिए था उसे अगर वहां पे नहीं होता, ठीक है। बट फिर इसके बाद वो बताते हैं बट लिखा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, पर वो तो एक छोटी सी जगह में कंक्रीट सेल के अंदर हमारा लॉक है ना, मजबूत कठोर क्या कहते हैं कठोर में बंद है, एक मजबूर कठोर जगह के अंदर वो बंद है, ठीक है। फिर इसके बाद हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो क्या कहते हैं बेड़ियों उन सलाखों के पीछे बंद रह गई है। फिर वो ये बताते हैं स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उसके क्या कहते हैं केज की जितनी दूरी है उसके अंदर, इग्नोरिंग विजिटर को वो इग्नोर करते हुए उसके अंदर इसकी ताकत बंद रह गई है। इस तरीके से वो चौथे में बताते हैं कि सबसे पहले बताते हैं वो क्या कर रहा होता है, फिर इसके बाद वो बताते हैं कि क्या कहते हैं उसे कहाँ होना चाहिए था, फिर वो सेकंड कंडीशन बताते हैं उसे कहाँ होना चाहिए था, फिर वो कहते हैं अभी वो लेकिन है कहाँ वो, फिर इसके बाद वो बताते हैं ही हियर्स, फिर इसके बाद बताते हैं लास्ट में कि वो क्या करता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और एट नाइट रात को वो एक आखिरी आवाज सुनता है, किसकी आवाज सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, जो वहाँ पे पेट्रोलिंग कार्स होती है ना देखने आती है, इस टाइप की कुछ कार्स होती है आपकी, हाँ इस तरीके की, है ना। थोड़ी ड्राइंग खराब है, मैनेजमेंट प्लीज, ठीक है दोस्तों। इस तरीके की कुछ कार्स आपके आती हैं, उनमें कुछ लोग बैठे रहते हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ लोग बैठे रहते हैं, यहाँ पे कुछ सीढ़ी टाइप की होती हैं, ठीक है। कुछ लोग बैठे रहते हैं, वो देखते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई हल्ला उल्ला तो नहीं मचा रहा, कोई सारे जानवर ठीक तो है, इस तरीके से वो चेक करने आते हैं ड्राइंग अच्छी बन गई, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से वो देखने आते हैं, ठीक है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, वो उनके क्या कहते हैं जो स्टेयर्स है वो सीढ़ियों को, और सीढ़ियों को देखता है अपनी चमकदार आंखों से, है ना। वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं इसे क्या कहते हैं उसे सीढ़ी, एक तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं वो जो होते हैं कार के पीछे सीढ़ी वगैरह लगी तो उन्हें देखता है, फिर उसके बाद अपनी ब्रिलियंट आइज, जिसकी ब्रिलियंट आइज है अब उसकी चमकती हुई आंखें, उनसे फिर वो तारों को देखता है कि उम्मीद से कि क्या कहते हैं एक दिन मैं भी आजाद होऊंगा, एट द ब्रिलियंट आई स्टार्स, है ना, स्टार्स, ठीक है, स्टार्स को देखता हूँ अपने ब्रिलियंट आइज, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल खत्म हो गया, पोएटिक डिवाइसेस की तरफ पढ़ते हैं। इसकी सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस में बात कर लें राइमिंग स्कीम की, राइमिंग स्कीम इसकी रहने वाली ए बी सी बी,
बी सी बी, सारे पैराग्राफ की है ये, ए बी सी बी, ए बी सी बी, यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी बी, ये आपकी राइमिंग स्कीम रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनमें जितने भी क्या कहते हैं आपके बॉडी डिवाइसेस यूज हुए हैं सबकी। सबसे पहले इसमें बॉडी डिवाइस हुआ है यूज हुआ है हर पैराग्राफ में ही। एक बात बताओ, जानवर कोई आदमी है, कोई इंसान है जिसके लिए ही यूज हो रहा है, तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया, मानवीकरण अलंकार। मतलब क्या कहते हैं, किसी कुदरत के और किसी जानवर और किसी पशु पक्षी से मानव की तुलना करना, ह्यूमन की तुलना करना, उसे कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे ही हमारा मानवीकरण अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन बॉडी डिवाइसेस है। तो इसके बाद एक हमारा इमेजरी है, कई जगह इन्होंने इमेजिनेशन करी है, जैसे यहाँ पे फ्यू स्टेप्स इन्होंने इमेजिनेशन करी है, और भी कई जगह पे यहाँ पे इन्होंने इमेजिनेशन करी है, ठीक है। कि उसे यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, फिर वो यहाँ पे है, तो इस तरीके से कई सारी जगह पे इमेजरी हो जाता है हमारा इमेजिनेशन। पूरी मतलब पोएम पूरी पोएम एक तरीके से इमेजिनेशन में चल रही है। फिर मेटाफर की बात कर लें, मेटाफर्स हैं आपके पैड्स ऑफ वेलवेट। देखो उसके पैड्स को, जो उसके पैड्स हैं, उसके जो पैर के तलवे हैं ना, उन्होंने वेलवेट से, वेलवेट का केक होता है, वेलवेट से उसे क्या करा, उन्होंने कंपेयर करा। तो मेटाफर यहाँ पे हो गया। क्वाइट एंगर, देखो यहाँ पे क्वाइट शांत गुस्सा, मतलब शांति और गुस्सा ही तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो गए। तो अपोजिट चीज, जहाँ पे भी अपोजिट वर्ड एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां पे हमारा ऑक्सीमोरॉन होता है। क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन हमारा बॉडी डिवाइस यूज होता है। इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट आपकी यूज की गई है यहाँ पे स्लाइडिंग से लेके यहाँ तक। यहाँ पे कोई भी आपका वो नहीं है, बुक के अंदर अगर आप देखोगे कोई भी यहाँ पे आपके क्या पंक्चुएशन मार्क वगैरह यूज नहीं किया गया। एक ओनोमाटोपिया यूज किया गया है आपका इसके अंदर, इसके अंदर ये शोड स्नालिंग्स में एसएससी प्रोग्रेसिव है ना। इसका एलिट्रेशन एंड इमेजरी आपके कहां यूज है? वेयर पंप डियर पास, पंप डियर पास, यहाँ पे एलिट्रेशन यूज है पी पी, ठीक है, डियर पास है ना, और इमेजिनेशन उन्होंने करी है, ठीक है। एसोनेंस यूज है, एसोनेंस आपको बहुत जगह यूज होगा। एसोनेंस देखो इंग्लिश में थोड़ी चीजें उल्टी चलती है, इसी तरीके से ये भी उल्टे आई है इसमें। एसोनेंस, वैसे एसोनेंस आपको लग रहा होगा कहीं कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा हो तो वहां पे एसोनेंस होता है, लेकिन नहीं, जहां वोवल्स की साउंड रिपीट हो रही होती है, वोवल्स की साउंड रिपीट हो रही होती है, वोवल्स की साउंड, वोवल साउंड रिपीटेशन, रिपीटेशन जहां हो रही होगी वहीं आपका एसोनेंस यूज हो रहा होगा, उसे कहते हैं एसोनेंस। तो यहाँ पर कई सारी जगह एसोनेंस, जैसे हेज वाइट, आई 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 वॉवल की साउंड रिपीट हुई यहाँ पे, ठीक है। और देखो, और आपका कॉन्क्रीट सेल ई की हुई, ठीक है। और ये एलिट्रेशन भी है आपका सी सी, ठीक है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन आपको पता ही होगा, जब स्टार्टिंग की लेटर या कहते हैं स्टार्टिंग की जो साउंड है वो रिपीट होती है तो एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। हाँ, एसोनेंस आपका यहाँ पे भी हुआ है, लॉक्ड इन है ना, लॉक्ड कहाँ पे हुआ है, हाँ ही लॉक्ड है ना, इसके अंदर हुआ है आपका, इसके अंदर ई की वोवल साउंड की, बिहाइंड बार्स यहाँ पे एलिट्रेशन इस्तेमाल हुई है, बी बी है ना, बिहाइंड बार्स, ठीक है दोस्तों। एसोनेंस कई सारी जगह आपका इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी हिज ब्रिलियंट, ये अलग है, सॉरी वेट अ मिनट, हिज ब्रिलियंट आपका इस्तेमाल हुआ है। हिज ब्रिलियंट में आई के बाद बाबा रिपीट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एसोनेंस इस्तेमाल हुआ है आपका, ठीक है। ही हियर्स, यहाँ पे एलिट्रेशन इस्तेमाल हो रही है आपकी, ए एच एच, ठीक है, ही हियर्स, और आपका एसोनेंस नहीं, यहाँ पे एसोनेंस तो नहीं है ना। बस तो यही सारे आपको बॉडी डिवाइसेस थे जो हमने डिस्कस कर दिए हैं, और ये पोएम आपकी बिल्कुल खत्म हो गई है। इसके हमने पॉइंट, ये पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस, इस पोएम से किस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, और तो और इस पोएम के पोएट का भी नाम हमने डिस्कस कर लिया है। अब कुछ करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ठीक है। तो आपके इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन तो अलग तरीके का है। Find the words, अच्छा find the words, find the word that describe the two places and arrange them in two columns। में कोई ढंग का क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, ये आपने देखो, ये कोई नहीं, क्वेश्चन जब हम इसके क्या पीवाईक्यूज में से करेंगे ना, जब अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कहते हैं लास्ट में वो किसकी आवाज सुनता है, तो आपको पता ही है सबको, वो किसकी सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनता है। और विजिलेंट आई से वो किससे देखता है, स्टार्स को देखता है, मुझे थोड़े देखता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोस्तों वो क्या कहते हैं ही, और वो क्या कहते हैं टाइगर कहाँ होता है, जू के अंदर होता है। जंगल में तो इमेजिनेशन होती है ना, असल में तो वो जू के अंदर होता है। अगर वो जंगल में होता है तो किसका इंतजार कर रहा होता है दोस्तों, अपने प्रे का, ठीक।
इस तरीके से आपके क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। एक एक चीज डिस्कस कर ली हमने, क्या कहते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस, पोएट का नाम, सब चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली हैं। और कुछ भी आपका इसके अंदर बचा नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थोड़ा सा इंटर बड़ा हो गया, उसके लिए सॉरी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।